श्रीकृष्णाय वयं नमः। स्वान्तान्धकारहन्तारं कर्तारं शुभकर्मणाम् अभीष्टफलदातारं श्रीनिम्बारकमहं भजे। वेदांत दर्शन निम्बार्क भाष्य अध्याय 3 पाद 1 सूत्र संख्या 6 316। असतत्वादिति चेन्न इष्टादिकारिणां प्रतीते। अश्रुतत्वात्, श्रुतत्वात् माने सुना जाने से, श्रुति में श्रवण होने से, एतद विषयक कथन का श्रवण होने से, और अश्रुतत्वात् माने न सुने जाने से। एतद विषयक कथन जो है श्रुति में उपलब्ध नहीं होता, नहीं सुना जाता। इति चेत, यदि आप ऐसी आशंका करते हो तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इष्टादि कारिणाम प्रतीते, इष्टादि कर्म करने वालों की प्रतीति से। ये पूर्व सूत्र को ही कह रहे हैं। पूर्व सूत्र में हाँ हाँ, अभी मतलब जो है जीव जो है उसकी गति का वर्णन है। ये प्रथम असर्वणात्, ये तो वो वहां हो गया है ना। अब आगे कह रहे हैं कि इष्टादि कारिणाम, इष्टादि का मतलब है इष्टापूर्त दत्त, ये सब ले लिए जाएंगे। इष्टापूर्त कर्म उनको कहते हैं जैसे कुआं बनवा करके, खुदवा करके पानी की व्यवस्था कर देना, किसी के लिए अन्न आदि की व्यवस्था कर देना उदर पूर्ति के लिए। अच्छा, दान देना, जिसको जो पात्र है उसको उचित दान देना यथाशक्ति। तो ये सब इष्ट आदि से जो है इष्टापूर्त दत्त माने दान, ये सब ले लिए जाएंगे। तो जो इन इष्टापूर्त कर्मों को अथवा दान आदि कर्मों को, यज्ञ आदि, यज्ञ भी ले लिए जाएंगे, तप भी आ जाएगा। तो ये जो इष्टापूर्त आदि कर्म करने वाले हैं, प्रतीते माने उनकी प्रतीति होती है, उनकी भी प्रतीति होती है, उनके भी गमन की प्रतीति होती है। आगे कहते हैं भगवान निम्बार्काचार्य सूत्र के भाष्य में, भूत संपरिष्वक्तो जीवो रंघति इति न वक्तुम शक्यम। एक देह से दूसरे देह में जाने वाला जीव सूक्ष्म भूतों से अथवा सूक्ष्म शरीर से संपरिष्वक्त, आलिंगित, उनसे सहित होकर ही जाता है। जीवो रंघति, जीव जाता है। इति न वक्तुम शक्यम, ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अपादिवत जीवस्य अश्रवणात्, अप आदि के समान, जल आदि के समान, अप यहाँ अप से मतलब है सूक्ष्म शरीर के समान, यूं कहिएगा। अप यहाँ सूक्ष्म शरीर का वाचक है कि सूक्ष्म शरीर के समान जीवस्य अश्रवणात्, इष्टापूर्त कर्म करने वाले जीव की गति का श्रवण उपलब्ध नहीं होता, यह शंका उपस्थित होती है। तो भगवान निम्बार्काचार्य कहते हैं, इति चेत, यदि आप ऐसी आशंका करते हो तो न, यह शंका करना उचित नहीं है। क्योंकि इष्टापूर्ते दत्तम इत्युपासते ते धूमम अभिसंभवंती। इष्टापूर्त और दत्त माने दान की जो उपासना करते हैं, इष्टापूर्त कर्मों को करते हैं और जो है सुपात्र को यथाशक्ति दान करते हैं, इनकी जो उपासना करते हैं, ते माने वे जीवात्मा धूमम अभिसंभवंती, माने धूम मार्ग से, धूमो रात्रिस तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। तो बोले इन कर्म, इष्टापूर्त आदि कर्मों को करने वाले वो जाते हैं और वहां जाकर के उनका पुनरागमन भी होता है, क्योंकि ज्ञान के अभाव में उनकी मुक्ति नहीं होती। ये भाव है, गति उनकी भी है। ये आशंका नहीं करनी चाहिए कि जैसे सूक्ष्म शरीर का, अभी अगले सूत्रों में कहा था कि तदंतर प्रतिपत्तौ रंघति संपरिष्वक्तः प्रश्न निरूपणाभ्याम, इस सूत्र में जो कहा था, अन्य देह की प्राप्ति में जीवात्मा सूक्ष्म शरीर से आविष्टित होकर ही जाता है, गमन करता है। तो बोले सूक्ष्म शरीर की तो वहां कहा, स्पष्ट नाम लिया है, लेकिन जीव का उल्लेख विशेष न होने से
क्या जीव नहीं जाता है? तब कहते हैं कि जाता है। ऐसी आशंका हमको नहीं करनी चाहिए कि नहीं जाता है, अर्थात वो अवश्य ही जाता है। क्योंकि इष्टापूर्ते दत्तमित्युपासते, जो इष्टापूर्त और दान आदि का आचरण करता है वे धूम मार्ग को प्राप्त होते हैं। धूमम अभिसंभवंती। तो गति का मतलब गमन, परलोक गमन, दूसरे लोक में गमन। हाँ, गमन न, मुक्ति नहीं। यहाँ गति का अर्थ मुक्ति नहीं है। अब समझ, इष्टादि कारणाम, इष्टादि कर्म करने वाले जो साधक हैं वो धूम मार्ग के द्वारा चंद्रलोक प्राप्तिम निरूप्य, चंद्रलोक तक जाते हैं। तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते, लेकिन वो पुण्य फल क्षीण होने पर वहां से पुनः आना पड़ता है, पुनरावृत्ति होती है उसकी, तो गति है उसकी भी। तो वही है, धूम मार्ग से चंद्रलोक की प्राप्ति का निरूपण करके, है ना, ते एव सोम शब्देन श्रुत्या निरूप्यन्ते, वही जो वहां पर चंद्रलोक में अपने किए हुए दान इष्टापूर्त आदि कर्मों का फल भोगते हैं और उस कर्म फल को भोगने की अवस्था में उनको सोम कहा जाता है। सोम शब्देन ते श्रुत्या निरूप्यन्ते, भगवती श्रुति उनको सोम संज्ञा से कहती है, उनकी सोम संज्ञा होती है। बोले इसका क्या प्रमाण भाई? एस सोमो राजा संभवती, ये श्रुति प्रमाण है। वह जो सोम राजा होकर के, है ना, वहां पर विद्यमान रहता है। इत्यत्रापि सोमो राजा संभवती, इसकी प्रतीति होती है। इसलिए जीवात्मा भी, है ना, इष्टादि पूर्त कर्म करके वह अपने दूसरे लोक को, चंद्रलोक को प्राप्त होता है। यह इसका तात्पर्य है। राधे राधे। तो ये हो गया गुरु भाई। अश्रुतत्वादिति चेन्न इष्टादि कारणाम प्रतीते, अश्रुतत्वात् न सुनाई, इसको तो शब्दार्थ तो हो ही गया। पंचाग्नि विद्या में आपस संज्ञक सूक्ष्म शरीर की गति का तो वर्णन है, लेकिन उस पंचाग्नि विद्या में जीव की गति का वर्णन नहीं है। तो बोले ये शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इष्टापूर्त और दान आदि कर्म करने वालों का भी गमन कहा गया है। अतः सूक्ष्म शरीर से परिवेष्टित जीव का ही गमन देहांतर में होता है। इष्टापूर्त दान अग्निहोत्र आदि कर्म करने वाले जीवों को श्रुति में सोम राजा कहा गया है। एस सोमो राजा भवती, छांदोग्य 5:10-4। वह जीव सोम राजा बन जाता है, अर्थात चंद्रलोक में भोग भोगने हेतु दिव्य देह को धारण करता है। अतः सूक्ष्म शरीर से संपरिष्वक्त होकर जीवात्मा अन्य देह में गमन करता है। तस्मिन् नग्नौ देवाः श्रद्धाम जुह्वति, तस्याः आवते सोमो राजा संभवति। इस द्विलोक रूपी अग्नि में जब देवता श्रद्धा का हवन करते हैं तो उस आहुति से सोम राजा प्रकट होता है। यहाँ जीवात्मा को ही सोम राजा कहा गया है, अतः जीव का भी गमन होता है। ये है गुरु भाई, बात आ गई समझ में। अब ये भाक्तम वा अनात्मवित्वात् तथा ही दर्शयति, तो कहते हैं यह जो कथन है ऊपर के सूत्र की व्याख्या में जो कहा गया कि जीव का गमन होता है वो सोम राजा होता है, तो बोले यह कथन तो भाक्तम वा, ये भाक्त माने गौण है। भक्ति वस्तुतः लक्षणा को कहते हैं। शब्द की 3 शक्तियां होती हैं, अविदा, लक्षणा और व्यंजना। मीमांसक एक चौथी शक्ति भी मानते हैं जिसका नाम है तात्पर्य नाम की चौथी वृत्ति भी होती है। तो लक्षणा के द्वारा जो अर्थ ज्ञात होता है वो लक्ष्यार्थ कहलाता है, लेकिन लक्षणा की प्राप्ति सब जगह नहीं होती। जहां अविधा शक्ति अपना कार्य करके छोड़ देती है लेकिन तात्पर्य अभिनिश्चित नहीं होता है, तात्पर्य नहीं निकलता है, तो वहां कुछ कंडीशन होने पर ही लक्षणा की प्रवृत्ति होती है। नंबर 1, मुख्यार्थ में बाधा आ जाए। जैसे हमने कहा गंगायाम घोष, गंगा में झोपड़ी है, तो मुख्यार्थ में बाधा आ गई, क्योंकि गंगा का मुख्य पद क्या है, मुख्य अर्थ क्या है, जल प्रवाह।
भगीरथ रथ खाथावच्छिन्न जल प्रवाह गंगा पद पदार्थ। राजा भगीरथ के रथ की लीक में बहने वाली जल की धारा को गंगा कहा गया है। बाकी तो धारा यमुना की भी है, लेकिन वो भगीरथ के रथ की लीक में होकर नहीं बह रही है, तो वो गंगा का अर्थ है। और गंगा के प्रवाह में घोष माने घास फूस की झोपड़ी का रहना सर्वथा असंभव है, वो तो बह जाएगी, नहीं वहां रह सकती है। तो इसलिए गंगा का जो सामीप्य संबंध है, गंगा की धारा का जो सामीप्य संबंध है वो तट से है। तो सामीप्य संबंध से लक्षणावृत्ति द्वारा गंगा पद वहां गंगा के तट का बोधक है, अर्थात गंगायाम घोष, गंगा में झोपड़ी है, यह अर्थ निकलता है कि गंगा के तट पर झोपड़ी है। तो गंगा का अर्थ वहां तट, गंगा का तट हो जाता है, ये लक्षणा के द्वारा होता है ना। गंगा का अर्थ तट अभिधावृत्ति के द्वारा ज्ञात नहीं होता, क्योंकि वहां तात्पर्य सिद्ध हो रहा है, घोष वहां रह नहीं पा रहा है। तो यहाँ मुख्यार्थ बाधित हो रहा हो, और मुख्यार्थ में बाधा आने के साथ साथ दो कंडीशन और हैं, या तो रूढ़ी हो अथवा कोई विशेष प्रयोजन हो। रूढ़ी माने किसी बात की प्रसिद्धि, रूढ़ी का मतलब है प्रसिद्धि हो, अथवा कोई विशेष प्रयोजन हो, तब वहां लक्षणा होती है। अब विशेष प्रयोजन क्या है? अगर ये कहा जाए भाई गंगायाम घोष, यही क्यों कहा, गंगाया तटे घोष यही बोल देते, गंगा तटे घोष, गंगा के तट पर घोष है, तो लक्षणा की काय को जरूरत पड़ती, काय को पछेड़ा पड़ता फिर ये। तो बोल ऐसा कहने पर उस घोष में शीतलता और पावनता की प्रतीति नहीं होती, जिस शैत्य और पावनत्व की प्रतीति गंगा में है, गंगायाम घोष कहने से वही शैत्य पावनत्व की प्रतीति घोष में भी हो रही है। गंगा की शीतलता का बोध, उसकी पवित्रता का बोध घोष में नहीं होता, इसीलिए वहां पर गंगायाम घोष कहा गया है। इस प्रयोजन के कारण यहाँ पर इस अभिष्ट प्रयोजन के, है ना, सिद्धि के लिए वहां पर है। तो लक्षणा की कंडीशन होती है, लेकिन अभिधा तो सब जगह प्रवृत्त होती है। और व्यंजना एक ऐसी वृत्ति है जो अभिधा में भी प्रवृत्त हो जाती है, लक्षणा में भी प्रवृत्त हो जाती है, और व्यंजना में भी एक व्यंजना अलग से निकल आती है, व्यंजना में भी एक व्यंजना अलग से निकल आती है। जिस अर्थ की सिद्धि अभिधा नहीं कर सकती, जिस अर्थ की सिद्धि लक्षणा भी नहीं कर सकती, उसकी सिद्धि फिर व्यंजना वृत्ति से होती है। और व्यंजना वृत्ति से फिर जो है वो लक्षणा में भी एक व्यंग्य अर्थ निकाल देती है, लक्षणा से होने वाले अर्थ में भी एक व्यंग्य अर्थ निकल आता है व्यंजना से, और अभिधा से होने वाले अविधेय अर्थ में, वाच्य अर्थ में भी व्यंग्य अर्थ की प्रतीति हो जाती है। ये है वहां पर। तो वही हाँ, व्यंजना का आप यूं समझ सकते हैं, जैसे कोई कह रहा है कि अस्तंगतो भास्करः, भगवान सूर्य अस्त हो गए, तो ये जैसे सुना तो तो जो ब्राह्मण बटू हैं तो वो उसका अर्थ लगाते हैं कि अब ये हमारा संध्या का जो समय है, अस्त हो गया है सूर्य, तो हमें अध्ययन छोड़ करके संध्योपासन करना चाहिए, भगवत चिंतन करना चाहिए, ये उसका अर्थ निकलता है। आपस में साथियों ने कहा सूर्यास्त हो गया, तो इसका मतलब है हमें अध्ययन छोड़ करके अब अपने संध्या वंदन में, भगवत ध्यान में मग्न हो जाना चाहिए, निरत हो जाना चाहिए, ये तो उसका अर्थ निकला। लेकिन सूर्यास्त हो गया, यही बात चोर ने सुनी, तो वो क्या कहेगा कि अब हमें अपना उद्योग धंधा करने के लिए कमर बांध लेनी चाहिए, वो ये उसका अर्थ निकालेगा। आप समझ गए ना। और यहाँ कोई प्रिया प्रीतम ने, तरुणी और तरुण ने इस बात को सुना, तो बोले अब हमारे मिलन का समय हो गया, वो इसका अर्थ लगाएंगे। तो ये व्यक्ति भेद से व्यंजना के द्वारा अनेक भेद हो जाते हैं, लक्षणा में भी अनेक में भी एक व्यंग्य अर्थ निकल आता है, और अभिधा में भी व्यंग्य अर्थ की निश्चिति हो जाती है। इसीलिए कहा सर्वेशाम प्रायसूर्थानाम व्यंजकत्वम अपीष्यते, प्राय करके माने, प्राय माने बाहुल्येन, अधिकांश रूप से जो भी सभी अर्थ हैं, चाहे वो अविधेय माने अविधावृत्ति से होने वाला वाच्य अर्थ है, उसको अविधेय भी कहते हैं, अविधावृत्ति से होता है वो, लक्षणा से ज्ञात होने वाले अर्थ को लक्ष्यार्थ भी कहते हैं, व्यंजना से ज्ञात होने वाले अर्थ को व्यंग्यार्थ कहते हैं। तो इन
अभिधा से होने वाले अभिधेय माने वाच्य अर्थ में भी एक व्यंग्य निकल आता है, लक्षणा से होने वाले लक्ष्य भी व्यंजक हो जाता है, और व्यंग्य अर्थ भी एक अन्य व्यंग्य अर्थ को प्रकट करता है। तो वो भक्त का यहाँ मतलब भक्ति शब्द से भाक्तम बना है। ये पहले भी आया था लेकिन मैंने नहीं कहा था, अब आपको बता दिया। भक्ति माने भज्यते सेव्यते या सा भक्ति, किसी अर्थ विशेष की प्रतीति के लिए जिसका सेवन किया जाए, जिसको ग्रहण किया जाए, वो भक्ति माने लक्षणा। तो गंगा में जो शैत्य पावनत्व है, वही शैत्य पावनत्व की प्रतीति कराने के लिए घोष में भी वही शैत्य पावनत्व की प्रतीति हो, इसलिए लक्षणा के द्वारा गंगायाम का अर्थ गंगा तट होता है। ठीक है ना। तो भक्ति यहाँ पर लक्षणा को कहा जाता है, और भक्ति के द्वारा होने वाला जो अर्थ है वो भाक्त कहलाता है। क्या है? भाक्त। और भाक्त अर्थ जो है गौण अर्थ में रूढ़ हो गया है। गौण माने अप्रधान अर्थात अमुख्य। क्यों कि तट जो है गंगा का मुख्य अर्थ नहीं है, गंगा का मुख्य अर्थ तो जल की धारा है, ये है। तो वही भाक्तम, वाह, ये भाक्त है, गौण है कथन। क्योंकि अनात्मवित्वात्, अनात्मवित होने से, आत्मज्ञानी नहीं होने से, तथा ही दर्शयति, जैसा कि शास्त्र दिखलाता है। गुरु भाई ठीक है ना। तो वही क्या कहा, केवल कर्मिणाम अनात्मवित्वात् ये साम प्रीति कर्मस्वेवास्ति न तो ज्ञाने। जिन साधकों की प्रीति कर्म में ही है, दान में, पुण्य में, यज्ञ यागादिक में, इनमें जिनकी प्रीति है, अभिरुचि है, कर्म में जिनकी प्रीति है, कर्मिणाम, केवल कर्मिणाम, वो अनात्मवित्वात्, वो अनात्मवित होते हैं, आत्मज्ञ नहीं होते। तो वित्वात् देवान प्रति गुण भावे, वो देवताओं के प्रति जब वो सोम राजा हो जाता है, उसी की चर्चा है। तो यहाँ गुण भाव है, गुण माने अमुख्य, गौण भाव होने से सत्य। तद्देवानाम अन्नम, जो वहां इस लोक से इष्टापूर्त दान आदि दे करके सोमलोक में जाते हैं, वो देवताओं के अन्न हो जाते हैं। तो हम लोगों का जो अन्न है उसे तो हम खा जाते हैं, तो इसका मतलब वो देवता भी उसे खा जाते हैं, तब तो उसकी सत्ता ही समाप्त हो गई। लेकिन जीव आत्मा नित्य होने से उसे खाया नहीं जा सकता। आप समझ गए ना। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं, तद्देवानाम अन्नम तम देवा भक्षयन्ति, देवता लोग उसको खा जाते हैं। इति इष्टाद कारिणाम, ध्यान अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसका तात्पर्य आपको बता रहा हूँ। यहाँ तो नहीं खोला है लेकिन इसको मैं पढ़ दूं तब आपको बता रहा हूँ। हाँ, इष्टाद कारिणाम अन्नत्वेन भक्तत्वम, है ना, भक्ष्यत्वम भाक्तम। जो इष्टापूर्त आदि कर्म करने वाले हैं उनको अन्न होना पड़ता है, तो उनका अन्न कथन तो भाक्त माने गौण है। उनका अन्न कथन, वास्तव में वो अन्न नहीं बन जाते, उनको कोई खाता भी नहीं है। भाक्तम, भाक्तम माने गौण है उनका कथन। पशुरेव स देवानाम इति श्रुते, वह देवताओं का पशु ही है, वह देवताओं का पशु ही है, ये श्रुति है। अब इसका अर्थ आप समझिए, बहुत संक्षेप से भगवान निम्बार्काचार्य ने लिखा है। अब इसकी व्याख्या हमने अपने इसमें की होगी, लेकिन अभी आपको सुना देते हैं। तो पहला प्रश्न आपका था तद्देवानाम अन्नम भवन्ति, तो यहाँ पर जिसको हम खाते हैं वो हमारा अन्न है। जब सोम चंद्र लोक में इष्टाधिकारी पहुंचते हैं, इष्टापूर्त कर्म करने वाले पहुंचते हैं, तो वहां सोम लोक के, चंद्र लोक के दिव्य भोगों को वो भोगते हैं। ध्यान दीजिएगा। और देव पद जैसे इंद्रादि देव का वाचक है, उसी तरह से देव पद इंद्रियों का भी वाचक है। देवो दानाद्वा द्योतनाद्वा द्योस्थानो भवतीत्वा, तो देवो दानाद्वा द्योतनाद्वा, इंद्रियां विषय का द्योतन करती हैं। चक्षु से आप रूप का प्रकाशन होता है, चक्षु के द्वारा ही होता है ना, बिना नेत्र के रूप का ग्रहण नहीं होता। श्रवण से शब्द का ग्रहण होता है। तो तत्तद इंद्रियां तत्तद रूप का प्रकाशन करती हैं, द्योतन करती हैं। द्योतन करने वाले को देव कहा गया है निरुक्त में। देवो दानाद्वा द्योतना, तो इंद्रियां ही देव हैं। जब वहां चंद्रलोक में जाकर के वो दिव्य भोगों को भोगेगा, तो वो भोग माने वो इंद्रियां माने देवता उस जीवात्मा के सारे पुण्य को खा जाती हैं। देवताओं माने वो जो है, उस जीवात्मा को खाना तो असंभव है,
उसके सारे पुण्यों को खा जाती हैं वो इंद्रियां। इंद्रियां और क्या। अब देखिए इसी बात को भगवान शंकराचार्य ने बड़े अच्छे ढंग से समझाया। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, कालो न यातः वयमेव याता। काल तो जो करोड़ों वर्ष पहले था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। काल समाप्त नहीं होता, हम ही भुगत जाते हैं। वयमेव याता, हम ही नष्ट हो जाते हैं, हम ही चले जाते हैं, हम ही बीत जाते हैं। एक दिन हमारा जन्म हुआ और एक दिन नहीं रहेंगे, तो बीतना हमको पड़ेगा, काल समाप्त नहीं होगा। आप ध्यान दीजिए। तो इंद्रियों के भोगों में आसक्त होने पर चंद्रलोक में वो देव माने इंद्रियां ही उनको खा जाती हैं, भोग ही उनको खा जाते हैं, अर्थात उनके सारे पुण्यों को समाप्त कर डालते हैं, चौपट कर डालते हैं। जो कमाया था उसको गंवा देते हैं भोग भोग करके, उसका फल यही है। तो इसीलिए उनको देवताओं का अन्न कहा है। आप समझिए, है तद देवानाम अन्नम, ते देवानाम, देवताओं के अन्न होते हैं। और पशुरेव स देवानाम, वस्तुतः वो देवताओं का पशु ही है। जैसे हम बैल भैंस आदि पशुओं से अपना कार्य लेते हैं, आप समझ गए ना, अपना कार्य लेते हैं, वो हमारे उसमें रहते हैं, हमारे बंधक, हमारे दास हो जाते हैं। देवानाम पशु, वो देवताओं का पशु ही होता है, श्रुति में ये कहा गया है। तो इसका तात्पर्य क्या है, वो बैल गाय ऐसा बनता हो ये नहीं है। तो जैसे लोक में पशु जो है हमारे मनुष्य आदि के अधीन रहते हैं, हाथी भी बस में रहता है, ऊंट भी बस में रहता है, गाय बैल भी बस में रहते हैं, जो भी पशु हम पालते हैं वो हमारे बस में रहते हैं और हमारे लिए कार्य वो करते हैं। तो देवताओं का पशु का मतलब है वो इंद्रियों के लिए ही कार्य करता है, वो इंद्रियों की तृप्ति के लिए ही कार्य करता है, यही उसका पशु भाव है। जैसे पशु जो है मनुष्य के लिए कार्य करता है, बैल हल में चलता है तो मनुष्य उसका फल लेता है, आप समझिए ना, वही तो लेता है, अन्न पैदा करके मनुष्य उसका फल भोगेगा। अच्छा, उसी तरह से वह भी देवताओं का मान इंद्रियों का पशु, अथवा इसका दूसरा अर्थ में लगाएंगे वो देवताओं में पशु तुल्य ही है, देवताओं में देवलोक में रहता हुआ पशु तुल्य ही है। अर्थात उसके सारे भोग करने से सारे पुण्य जो इष्टापूर्त दान आदि है वो क्षीण हो जाते हैं। आप समझ गए ना, यही देवताओं का पशु है कौन? कौन? वह जीवात्मा, क्योंकि इंद्रियों के ही लिए कार्य कर रहा है। आप समझ रहे ना, ये भी कथन वस्तुतः गौण है। वस्तुतः इंद्रियां तो जड़ हैं, वो उसको चेतन को प्रेरित नहीं कर सकती, लेकिन इंद्रियों के भोगों में इतना आसक्त हो जाते हैं कि इंद्रियां उस पर हावी हो जाती हैं। जैसे मनुष्य अपने पशु पर हावी रहता है, चाहे ऐसा कराता है, हल में चलाए, गाड़ी में चलाए, जो कुछ कराए। आप समझ गए ना, यही इसका भाव है। तो अब देखिए इसमें लिखा है हमने, भाक्तम वा अनात्मवित्वा तथा दर्शयति। भाक्तम माने गौण है, वा निश्चय ही, ये है ना, वही है, वस्तुतः वही को आ हो गया है। अच्छा, अनात्मवित्वात, आत्मज्ञानी न होने से, तथा निश्चय ही वैसा, दर्शयति श्रुति दिखलाती है, वर्णन करती है। इष्टापूर्त आदि कर्म करने वालों को देवों का अन्न कहा गया है। वस्तुतः यह जो कथन है वो गौण है, वो मुख्य नहीं है। जैसे गंगा के तट को गंगा कहा गया, वो गौण है, तट गंगा नहीं है। आप समझ गए भैया। उसको अन्न इसीलिए कहा गया है कि वे आत्मज्ञान रहित हैं। श्रुति भी यही दिखलाती है, ते चंद्रम प्राप्य अन्नम भवंती तांस तत्र देवा भक्षयंती। वे इष्ट आदि कर्म करने वाले चंद्रलोक को प्राप्त कर अन्न हो जाते हैं और वहां देव उनको खा जाते हैं। इष्टाधिकारी चंद्रलोक में दिव्य भोग भोगते हैं। अनात्मज्ञ होने से उनकी भोगों में प्रबल आसक्ति हो जाती है, अतः पुण्य क्षीण होने पर उनका पतन हो जाता है। इसी को देवों का अन्न कहा गया है। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, भोग नहीं भुक्त होते किंतु हम ही भुगत जाते हैं। ये जो शंकराचार्य जी का कह रहा था, भर्तृहरि का है। ये भर्तृहरि का कथन भी इसी भाव का, ये भर्तृहरि का कथन है, शंकराचार्य जी का कह गया था मैं, इसी भाव का द्योतक है। अतः इष्टाधिकारियों को देवों का अन्न रूप से कथन गौण ही है। इष्टाधिकारियों का अन्न होना
तथा देवताओं द्वारा उनका भक्षण का आशय यह है कि अद्यते यत्तद अन्नम, जिसको खाया जाए उसे अन्न कहेंगे, जो खाया जाए वह अन्न होता है। तथा देवपद इंद्रियार्थक है, देवो दानादवा द्योतनादवा द्योस्थानो भवती, चक्षु आदि इंद्रियां है ना, ये रूप आदि विषयों का द्योतन करती हैं, इंद्रिय भोग साधन हैं, तथा भोग पुण्य क्षय के कारण होते हैं। गुरु भाई, पुण्य क्षीण होने पर मर्त्यलोक में आना पड़ता है। इसी प्रकार इष्टाधिकारी देवों माने इंद्रियों के शिकार बन जाते हैं, इंद्रियों के देव माने इंद्रियों के शिकार हो जाते हैं। वस्तुतः चेतन किसी का अन्न नहीं हो सकता और न देवता उनका भक्षण ही करते हैं, वास्तविकता ये है। ठीक गुरु भाई। अब देखिए हमारे इन्हीं श्रुति वचनों को कोई, मैं कभी एक बार डिबेट सुन रहा था कई महीने पहले, तो एक साला मियाँ बोल रहा था मैंने चारों वेदों को पढ़ा है। वो ऐसा कह रहा था मियाँ, साला दाढ़ी रखा है, टोपी बोल, बड़ा मुझे शक्ल भी बुरी लगती है। तो अब वो क्या समझेगा, वो तो यही समझेगा कि देवता खा जाते हैं वो अन्न बन जाता है, वो तो अब इसका वास्तविक अर्थ तो नहीं समझेगा, शास्त्र की गहराई में तो नहीं जा सकते वो। ये अच्छा, यहीं से फिर बहुत सारी भ्रांतियां जन्म ले लेती हैं, आपको बताएं। इसीलिए इनको जो है वो किसी योग्य के द्वारा पढ़ना समझना बहुत जरूरी है, आपको बताएं। ये है गुरु के पढ़ने में यही चीज होता है। अब अगला है गुरु भाई 3:1 कृतात्यये अनुशयवान दृष्टि स्मृतिभ्याम यथेतम अनेवम च। कृतात्यये, कृत माने किया गया, जो इष्टापूर्त दान कर्म हमने आपने किसी ने किया है, उस कृत माने किए हुए कर्म का, अत्यय माने ध्वंस, कर्म का ध्वंस कैसे होगा, भोग भोगने से, ना भुक्त्वा क्षीयते कर्म, बिना भोगे कर्म क्षीण नहीं होते। पुण्य कर्म का अच्छा फल, पाप कर्म का बुरा फल, लेकिन भोगना पड़ता है दोनों को ही। तो कृत का माने किए हुए कर्म का, भोग से, अत्यय माने ध्वंस होने पर, विनाश होने पर, अनुशयवान अनुशय से युक्त, अनुशय माने शेष अवशिष्ट कर्म संस्कार, ऐसा नहीं उसके सारे कर्म ही नष्ट हो गए पुण्य और पाप, फिर तो मुक्त मुक्त हो जाता वो। तो बाकी जो अवशिष्ट कर्म है, जिन कर्मों के कारण उसे चंद्रलोक मिला, वो समाप्त हो गए, बाकी और तो उसके बचे हुए हैं। तो वो जो उसके अवशिष्ट कर्म है, उन अनुकर्म संस्कारों के साथ अनुशयवान का अर्थ है, उन कर्म संसारों के साथ में वह जो है दृष्टि स्मृति लौटता है। बोले ये आपने क्या अपने मन से बोल रहे हैं, बोले नहीं, दृष्टि स्मृति, दृष्ट स्मृतिभ्याम, ये जो है ये श्रुतियों से और स्मृतियों से, ठीक है ना, सिद्ध होता है। बोले कैसे लौटता है भाई, यथा इतम अनेवम च, यथा माने जिस तरह से, इतम गतम इण गतौ, जिस रास्ते से, जिस तरह से वो गया था, है ना, अनेवम च, उसके ठीक विपरीत रास्ते से लौटता है। अर्थात हम जब चढ़ेंगे भवन के ऊपर तो पहली सीढ़ी पर कदम रखेंगे और ऊपर वाली सीढ़ी पे सबसे बाद में हम कदम रखेंगे, तब हम छत पर चढ़ेंगे। लेकिन उतरेंगे तो जो ऊपर वाली है, चढ़ने के विपरीत, जिस सीढ़ी पर सबसे बाद में पैर रखा था ऊपर वाली पे, उस पर सबसे पहले कदम रखेंगे, और जिस पर सबसे पहले कदम रखा था चढ़ते समय, उतरते समय सबसे बाद में, वही अनेवम च ये भाव है, यथा इतम अनेवम च, ठीक है ना। एवं माने इस प्रकार से, अनेवम माने इस प्रकार से नहीं, अर्थात उल्टे, तो जैसे गए वैसे लौटते हैं। तो वही है आमुस्मिक फलप्रद कर्म क्षये। आमुस्मिक का अर्थ है परलोक में जो कर्म फल हमको मिला, सोमलोक में, चंद्रलोक में, उसका भोग से क्षय होने पर, सती माने पर, ऐहिक फलप्रद कर्मवान यथा गतम, ऐहिक अभी उसे इस लोक में, भूलोक में और कर्म भोगने हैं, वो व्यक्ति, वह आत्मा यथागतम जैसे गया था, अनेवम उससे ठीक विपरीत ढंग से, अभी आपको मैंने सीढ़ी के द्वारा बताया, अनेवम
वह अवरोहती प्रत्यवरोहती उतर आता है, फिर भूलोक पर आ जाता है। तो बोले क्या प्रमाण? तो बोले दृष्ट का मतलब श्रुति प्रमाण। तो तद यह रमणीय चरणा अभ्यासो हयत्ते रमणीयाम योनिमापद्येरन इत्यादि श्रुते। तो जो इस लोक में जिनके रमणीय माने सुंदर आचरण है, रमणीय चरणा, चरण का मतलब आचरण, सुंदर आचरण वाले जो हैं, यत्ते निश्चित ही वे, ठीक है ना, रमणीयाम योनिमापद्येरन, रमणीय योनि को माने वो विप्र कुल में, उच्च कुल में उत्पन्न होगा, धनाढ्य में होगा। अभ्यास का मतलब है निश्चित ही, अपना भोग भोगने के बाद में, ठीक है ना। हाँ, तो वो अपनी रमणीय योनि को ये श्रुति है। वर्णा श्रुत वृत्त वित्त, अच्छा ये है, हाँ, वर्णा आश्रमाश्च स्वकर्म निष्ठा प्रेत्य कर्म फलम अनुभूय ततः शेषेण विशिष्ट जाति कुल रूपायु श्रुत वृत्त वित्त सुख मेधसो जन्म प्रतिपद्यन्ते, ये स्मृति में। तो दृष्ट माने श्रुति का प्रमाण तो यह रमणीय चरणा ये दिखाया। अब स्मृति का प्रमाण दिखाते हैं, वर्णा आश्रमाश्च, किसी भी चारों वर्णों में से वर्ण में और किसी भी आश्रम में, वर्ण और आश्रम, स्वकर्म निष्ठा, अपने कर्म में निष्ठा जिनकी होती है, अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल जो कर्माचरण करते हैं, वो प्रेत्य माने मृत्यु के बाद कर्म फल का अनुभव करके, जिस लोक की अभी चर्चा हो रही है, ततः माने वहां से, शेषेण माने अवशिष्ट जो बचे हैं, इष्टापूर्त का फल तो वहां चंद्रलोक में भोग लिया, बाकी तो और भी उसके बचे हुए हैं। तो वो जो है शेष फलों, जो शेष उनके कर्म हैं, उनके द्वारा कर्म संस्कार, उनके द्वारा विशिष्ट जाति में, विशिष्ट कुल में, विशिष्ट रूप, विशिष्ट आयु, और श्रुत माने शास्त्र ज्ञान, और वृत्त माने चरित्र आदि से, और वित्त माने धन, और सुख माने आनंद, और मेधा माने बुद्धि, ये सब उनको प्राप्त होते हैं। भवन जन्म प्रपद्यन्ते, वो इस प्रकार का जन्म पाते हैं। ये स्मृति भी इसमें प्रमाण है। ठीक गुरु भाई, ये है। अब आगे आइए, इसमें आइए, कृतात्यये अनुशयवान दृष्टि स्मृतिभ्याम यथेतम अनेवम च। कृतात्यये, कृत कर्मों का फल भोग लेने पर, अनुशयवान अवशिष्ट धर्माधर्म रूपी अदृष्ट से युक्त होकर, दृष्ट स्मृतिभ्याम माने श्रुति और स्मृति से, यथा इतम जिस मार्ग से गया, च माने तथा, अनेवम उसके विपरीत क्रम से वो लौट आता है। पुण्य कर्मा जीवात्मा चंद्रलोक में अपने कृत कर्मों का फल भोग लेने पर अवशिष्ट संचित कर्म वही अदृष्ट हैं, है ना, उनसे युक्त होता हुआ, जिसको अनुशय अभी कहा है सूत्र में। अनुशयवान माने अदृष्ट, अर्थात संचित कर्म से युक्त होता हुआ ही जिस मार्ग से गया था, ठीक उसके विपरीत मार्ग से पुनः मर्त्य लोक में वापस आता है। यह श्रुति एवं स्मृति से प्रमाणित होता है। चंद्रलोक में पुण्य फल भोगने के बाद अवशिष्ट संचित कर्मों के फलोपभोगार्थ जीव को पुनः लौटना पड़ता है। अतः अनुशयवान माने अदृष्ट से युक्त, धर्माधर्म रूप अदृष्ट से युक्त होकर ही जीवलोक में आता है। चंद्रलोक में संपूर्ण कर्म क्षय नहीं होता, संपूर्ण कर्म क्षय होने पर तो जीव मुक्त ही हो जाएगा। तस्मिन् यावत् संपातमुषित्वा यथा एतम एव अध्वानम पुनर्निवर्तन्ते यथेतम, छांदोग्य 5:10-5। तस्मिन् माने उस चंद्रलोक में, यावत संपातम, वो अपने पतन तक, जब तक उसका चंद्रलोक से पुनः लौटना नहीं होता, पुनः गिरना नहीं होता, तब तक जितने उसके पुण्यों की अवधि है, पुण्यों की सीमा है, वहां तक उषित्वा माने उस लोक में रह करके, यथा एतम जिस रास्ते से गया था उसके अनेवम उसके विपरीत मार्ग से वो लौट आता है। भोगों द्वारा कर्म का क्षय होने पर परलोक में निवास कर पुनः उसी मार्ग से लौट आते हैं जिससे वो गए थे, जाते हैं। तथा स्मृति में भी
कहा गया है क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक में प्रवेश करते हैं। इष्टाधिकारियों का परलोक गमन, धूम रात्रि कृष्ण पक्ष दक्षिणायन पितृलोक आकाश चंद्र, इस क्रम से तथा अवरोहण, फिर पहले चंद्र से आकाश, फिर पितृलोक, फिर दक्षिणायन, है ना, उसी क्रम से, ठीक है ना। दक्षिणायन के बाद कृष्ण पक्ष और फिर रात्रि और फिर धूम, वही धूम मार्ग से आता है, पुनः उसके विपरीत से लौट आता है। ठीक गुरु भाई, बस इतना रहने दें। से कितना हुआ? 35।